नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सोनी। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। आज 15 जनवरी 2026 गुरुवार है और गुरुवार का दिन विष्णु जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज के दिन सेहत का खास ख्याल रखने की जरूरत है। व्यापारियों को मनचाहा लाभ होगा। आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा। मान सम्मान बढ़ेगा। दिन के अंत में पैसों के लेन देन से बचें। शादीशुदा लोगों की जिंदगी में खुशियां रहेगी। वृषभ राशि, आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। दिन की शुरुआत में नौकरी करने वाले जातकों पर काम का दबाव रहेगा। आपको सफल होने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। मिथुन राशि, आज का दिन शुभ समाचार लेकर आ सकता है। आज आपके आय के साधन में वृद्धि होगी। व्यापारियों को मनचाहा लाभ होगा। परिश्रम का पूरा फल मिलेगा। दिन के बीच में नौकरी पेशा करने वाले जातकों को नए अवसर मिलेंगे। कर्क राशि, आज के दिन आप संतान की किसी बात से परेशान रहेंगे। दिन के मध्य में किसी विशेष काम में आपको सफलता मिल सकती है। दिन की शुरुआत में खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। सिंह राशि, आज के दिन परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद हो सकते हैं। सुख सुविधा से जुड़ी किसी चीज में पैसे खर्च हो सकते हैं। मन में नकारात्मक विचारों का प्रभाव भी हो सकता है, जिसके कारण आपका आर्थिक बजट बिगड़ सकता है। कन्या राशि, आज के दिन नौकरी पेशा करने वाले जातकों को गुप्त शत्रुओं से बचना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जातकों के लिए आज का दिन शुभ साबित हो सकता है। स्ट्रेस कम ले। तुला राशि, आज के दिन आपको कुछ बड़े खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। दिन की शुरुआत में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। वृश्चिक राशि, आज के दिन गुस्से और वाणी पर काबू रखें। दिन आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। हालांकि दिन खत्म होते होते आपको मनचाहा लाभ मिल सकता है। किसी भी काम में लापरवाही करने से बचना चाहिए। धनु राशि, आज के दिन उतार चढ़ाव भरा साबित हो सकता है। नौकरी पेशा करने वाले जातकों को नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं। कार्यस्थल पर प्रमोशन मिल सकता है। हालांकि दिन के मध्य में गुप्त शत्रुओं से बचकर रहने की जरूरत है। मकर राशि, आज का दिन कुछ बड़े खर्च लेकर आ सकता है, जिससे आपका आर्थिक बजट हिल सकता है। इस दिन समय और धन दोनों को सोच समझकर खर्च करें। कुछ लोग शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। कुंभ राशि, आज के दिन आपकी किस्मत चमक सकती है। इस दौरान आपको मनचाही सफलता हासिल होगी। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आज के दिन दोपहर में किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। मीन राशि, आज के दिन काम के सिलसिले में ट्रैवल करना पड़ सकता है। दिन की शुरुआत में कुछ चुनौतियां आएंगी, जिनका सामना करना पड़ सकता है। आपको सेल्फ लव पर फोकस करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं अंक शास्त्र से। जानिए कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, किसी नए काम की शुरुआत करते हुए दिन मिश्रित फल देने वाला है। उच्च अधिकारी आपके कार्य से खुश रहेंगे। पति पत्नी में प्रेम भाव बना रहेगा। शुभ अंक 18, शुभ रंग लेमन। मूलांक 2, नौकरी पेशा व्यक्तियों को मेहनत के बावजूद नतीजा कुछ हाथ नहीं आएगा। आज स्वास्थ्य खराब हो सकता है। सावधान रहे, नहीं तो आपको ज्यादा कष्ट झेलना पड़ सकता है। शुभ अंक 20, शुभ रंग सफेद। मूलांक 3, कुछ साहसी फैसलों के कारण आपको सफलता मिलेगी। धार्मिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। खुद को साबित करने के लिए आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी। शुभ अंक 17, शुभ रंग नारंगी। मूलांक 4, आज आपका दिन मधुर भाव से परिपूर्ण रहेगा। प्रेमी अथवा प्रेम संबंधों से मुलाकात होगी। मन शांत व प्रसन्न रहेगा। शुभ अंक 19, शुभ रंग गोल्डन। मूलांक 5, आज आपके शुभ चिंतक व हितैषी आपको समय आने पर मदद करेंगे। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। शुभ अंक 11, शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 6,
आज नौकरी का योग बन रहा है। अगर सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं तो इच्छा पूरी हो सकती है। आज आप चल अचल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जैसे घर, कार आदि। शुभ अंक 20, शुभ रंग गोल्डन। मूलांक 7, आज आपके व्यापार में कोई गलत निर्णय हो सकता है, जिसके कारण आपको धन की हानि उठानी पड़ सकती है। शुभ अंक 22, शुभ रंग लाल। मूलांक 8, आज का दिन सरकारी नौकरी पेशा लोगों के कार्यक्षेत्र में तरक्की ला सकता है। आपकी ऑफिस में बॉस के द्वारा तारीफ होगी। शुभ अंक 16, शुभ रंग बैंगनी। मूलांक 9, पिछले कुछ समय से जो आप कठिनाइयां महसूस कर रहे थे, उनके निवारण का समय आ गया है। प्रेमी प्रेमिका में नोकझोंक हो सकती है। शुभ अंक 15, शुभ रंग पीला। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार जनवरी 15, 2026 गुरुवार माघ माह के कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 7:14 पर, सूर्यास्त शाम 5:57 पर। चंद्रोदय 15 जनवरी सुबह 4:17 पर, चंद्रास्त 15 जनवरी दोपहर 2:55 तक। तिथि कृष्ण पक्ष द्वादशी 14 जनवरी शाम 5:53 से 15 जनवरी शाम 8:16 तक। कृष्ण पक्ष त्रयोदशी 15 जनवरी शाम 8:16 से 16 जनवरी रात 10:22 तक। नक्षत्र ज्येष्ठ 15 जनवरी मध्यरात्रि 3:03 से 16 जनवरी सुबह 5:47 तक। मूल 16 जनवरी सुबह 5:47 से 17 जनवरी सुबह 8:12 तक। करण तैतिल 15 जनवरी सुबह 7:07 से 15 जनवरी रात 8:17 तक। गर 15 जनवरी रात 8:17 से 16 जनवरी सुबह 9:22 तक। योग वृद्धि 14 जनवरी शाम 7:55 से 15 जनवरी रात 8:37 तक। ध्रुव 15 जनवरी रात 8:37 से 16 जनवरी रात 9:06 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 1:56 से दोपहर 3:17 तक। यमगण सुबह 7:14 से सुबह 8:34 तक। कुलिक सुबह 9:55 से सुबह 11:15 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 10:48 से सुबह 11:31 तक। वर्ज्यम सुबह 9:17 से सुबह 11:04 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:14 से दोपहर 12:57 तक। अमृत काल शाम 7:58 से रात 9:45 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से सुबह 6:25 तक। ये तो थे आज के राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु श्री हरि विष्णु को अर्पित। भगवान विष्णु बुद्धि और शिक्षा का कारक माने जाते हैं। गुरुवार का दिन हरि विष्णु की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य महत्वाकांक्षी फल की प्राप्ति होती है। गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुरुवार के दिन व्रत रखने और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, इसके बाद पूजा करें या केले के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखकर उन्हें प्रणाम करें। कोई नया छोटा सा नीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु का तिलक गुरुवार के दिन केसर से करें। बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। गुरुवार के दिन पीला चावल, पीली मिठाई या भोग लगाना शुभ होता है। हाथ में चावल और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एक लोटे में पानी और हल्दी डालकर पूजा के स्थान पर रखें। भगवान को गुड़ और घी चने की दाल का भोग लगाएं। भगवान को प्रणाम करें और हल्दी वाले पानी को केला या किसी अन्य पेड़ की जड़ों पर डाल दें।
अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आप उस गुरुवार का चयन करें जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो। अगर ये संभव न हो पाए तो किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इस दौरान पौष माहना गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु की प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर जो भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड की चमोली में स्थित माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं 9वीं सदी में हुआ है। यहाँ भगवान विष्णु की 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि यह प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई जगन्नाथ मंदिर जो उड़ीसा के पुरी जिले में जगन्नाथ मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर पूरे हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। मंदिर के ऊपर लहराने वाला झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। मान्यता है इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी तक नहीं उड़ता। हर साल भव्य जगन्नाथ रथ निकाले जाते हैं जिसमें श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ होते हैं। इस रथ यात्रा में दुनिया भर के लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात भगवान विष्णु के सबसे बड़े मंदिरों में गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर है। यह विष्णु मंदिर के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। 15 कृष्ण द्वारका पहुंचे और अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ उन्हें द्वारकाधीश के नाम से पुकारा जाने लगा। यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में शामिल है। इसका इतिहास 9,000 साल से भी अधिक पुराना है। रंगनाथ स्वामी मंदिर जो तमिलनाडु में दक्षिण भारत के तमिलनाडु में श्री हरि का भव्य मंदिर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर के श्रीरंगम में स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में श्री हरि विष्णु शेषनाग शैया पर विराजित है। इस मंदिर का परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल है। वेंकटेश्वर भगवान विष्णु के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर हर साल अनगिनत लोग यहाँ आकर भगवान वेंकटेश का आशीर्वाद और दर्शन करते हैं। यह वैष्णो मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। विठ्ठल रुक्मिणी भगवान विष्णु की विठोबा को समर्पित है। यहाँ श्री हरि और उनकी पत्नी रुक्मिणी विराजमान है। सिंहाचलम मंदिर विशाखापट्टनम के पास है। सिंहाचलम में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार पूजा की जाती है। कनक भवन अयोध्या के राम मंदिर को कनक भवन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्री हरि के राम अवतार को पूजा जाता है। इस मंदिर में रामनवमी का उत्सव बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि कनक भवन में श्री राम ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तो उन्होंने अपने उपदेशों और लीलाओं से संपूर्ण मानव जाति को उचित और अनुचित का बोध कराया था। और इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान गीता उपदेश भी दिया, जिसमें उन्होंने समस्त मानव जाति को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया। ज्ञान और उपदेश के अलावा श्री हरि विष्णु के पास कुछ प्रलयकारी अस्त्र भी थे। तो आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु 5 शक्तिशाली अस्त्र। पहला, कौमोदकी गदा। कौमोदकी गदा को श्री विष्णु की शक्तियों का स्रोत माना जाता है। इस गदा को भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। विष्णु जी की ध्यानावस्था में कौमोदकी ज्ञान एवं समय की शक्ति को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुराण में गदा को ज्ञान की शक्ति बताया गया। इसके अतिरिक्त यह गदा अहम और अहंकार की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कौमोदकी भगवान विष्णु की शक्ति तथा समृद्धि एवं बुद्धि की भी लक्षण को दर्शाता है। वहीं कृष्णोपनिषद के अनुसार यह गदा मां काली अर्थात समय की शक्ति को दर्शाता है। यह गदा महाभारत काल में भगवान कृष्ण को वरुण देव की प्राप्त हुई थी। यह भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम है। दूसरा शक्तिशाली अस्त्र नारायणास्त्र। यदि नारायणास्त्र का एक बार प्रयोग कर दिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति से रोकने में सक्षम है। शक्ति जो भी यह अस्त्र उपयोग
कर उसका वध कर देगा। इस अर्थ को केवल उसके सामने उसको समर्पण करके समझा जा सकता है। इसका निर्माण सतयुग में स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया गया। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र माना जाता है। यह चक्र 12 अरुण, 2 मुख और 6 नाभि से युक्त है। अत्यंत गतिशील और बड़े से बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला था। इसके अरुण देवता सभी राशियां अग्नि, पृथ्वी, सोम, वरुण, इंद्र, प्रजापति, हनुमान, तप, संवंती और चैत्र मास से फाल्गुन मास तक सभी 12 मास प्रतिष्ठित थे। सुदर्शन चक्र को उंगली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर सकता है। चांदी से निर्मित यह दिखने में बहुत आकर्षक और तुरंत संचालित होने वाला विध्वंसक अस्त्र है। आइए अब जानते हैं श्री हरि विष्णु के कुछ विशेष अवतारों के नाम। मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वराह अवतार, भगवान नरसिंह, वामन अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। भगवान को उनके प्रिय फूल चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को फूल अर्पित करते समय भी कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान विष्णु को कौन से फूल अर्पित करने से क्या फल प्राप्त होता है। कदम के फूल। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को कदम के फूल सबसे प्रिय है। श्री हरि को कदम के पुष्प अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का पूजन इन पुष्पों से करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमराज के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ विष्णु भगवान अपने भक्तों की कामना पूरी करते हैं। गुलाब का फूल। गुलाब के फूल से विष्णु जी की पूजा करने पर श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। वहीं सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करने पर भी भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ अगस्त्य के पुष्प से नारायण का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते। श्री हरि को रोजाना तुलसी पत्ते अर्पित करना शुभ होता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन कभी भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। इसके अलावा एकादशी के दिन शमी पत्र से पूजन करने पर यमराज की भयानक मार्ग से ममता से पार करते हैं। पीले और लाल कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से श्वेत दीप में स्थान मिलता है। चंपक पुष्प से विष्णु जी की पूजा करने वाले लोगों को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाती है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान होती है और इसके उसे विष्णु प्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। विष्णु का निवास सागर है। श्री हरि विष्णु के 8 नामों का जाप करना शुभ होता है। इनके जाप से आपके जीवन की समस्याएं दूर होंगी। रोजाना नामों के जाप से आपके जीवन में सुख शांति होती है। इसके साथ ही आपके परिवार में आइए जानते हैं 108 नामों में से कुछ विशेष नामों और उनके अर्थ। नारायण अर्थात ईश्वर अर्थात परमात्मा। विष्णु हर जगह विराजमान रहने वाला वशकार, यज्ञ से प्रसन्न होने वाला। भूत भव्य भगवत अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी। भूतकृत सभी प्राणियों की रचयिता। भूतकृत सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भाव अर्थात संपूर्ण अस्तित्व वाले। भूतात्मा अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की आत्मा का विकास करने वाले। भूत भाव अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भूतात्मा शुद्ध छवि वाले प्रभु परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा। अव्यय अर्थात हमेशा एक रहने वाले। पुरुष हर दिन में वास रहने वाले। साक्षी अर्थात ब्रह्मांड की सभी घटनाओं के साक्षी। अर्थात खेत के जाता। गरुड़ भजन गरुड़ पर सवार होने वाले। श्रेष्ठ योगा पिंजानी अर्थात सभी योगियों का स्वामी। प्रधान पुरुष ईश्वर अर्थात प्रकृति और प्राणियों के भगवान। श्रीमान अर्थात देवी लक्ष्मी के साथ रहने वाला। केशव अर्थात सुंदर बाल वाला। पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष।
सर्व अर्थात संपूर्ण या जिसमें सब चीजें समाहित हो। सर्व बाण में सब कुछ नाश करने वाले। शिव अर्थात सदैव शुद्ध रहने वाले। स्थाणु अर्थात स्थिर रहने वाले। मुताबिक सभी को जीवन देने वाले। निधि व्यय अर्थात अमूल्य धन के समान। संभव सभी घटनाओं में भावन भक्ति को सब कुछ देने वाले। संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक। सभी चीजों में उपस्थित होने वाले। सर्वशक्तिमान ईश्वर पूरे ब्रह्मांड पर अधिपति। स्वयं